तो बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी अध्यक्ष अपने बात से पलट गए हैं। देखिए उन्होंने इनडायरेक्टली क्या कहा कि बीएड वालों की मैं गारंटी नहीं लूंगा और क्या क्या कहा सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। आपको हम बताते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा पहले ही बयान करके बोल दिया गया था कि हम एग्जाम को नहीं रोक रहे हैं और ना ही किसी भी तरह से कोई प्रभावित हो रहा है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उन्होंने इनडायरेक्टली क्या क्या बात कह दी है, चलिए आपको उसको समझाते हैं और डिटेल बताते हैं उसके आगे क्या क्या हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा क्या कहा गया है। उन्होंने कहा है कि होल्डिंग टीआरई मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो बिहार का बीपीएससी का हो रहा है ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब टीआरई एग्जाम को समय पर रोकना मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो आदेश आ जाए कि एग्जाम को रोक दिया जाए, ये बात वो कह रहे हैं। और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट आर टू अदर थिंग्स, यानी कि बीएड वालों की बात हो रही है। मतलब इनडायरेक्टली ये बीएड वालों को क्या कह रहे हैं कि आपका क्वालिफिकेशन पूरा नहीं है, ये दूसरी चीज़ है, और एग्ज़ाम को हम रोक रहे हैं दूसरी चीज़ है। कहने का मतलब है अगर हम एग्ज़ाम को किसी कारणवश से रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही लोगों के कारण रोक रहे हैं, बीएड वालों के कारण ही रोक रहे हैं, ये अदर कारण भी हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं अगर ऐसा हो तो। लेकिन वाइल द फार्मर इज सो फॉर अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट द सेम कांट बी सेट फॉर लेटर। मतलब इन्होंने बड़ी बात कह दी। इन्होंने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी तक हम लोग प्रभावित नहीं हैं, अनअफेक्टेड मतलब ये वैकेंसी प्रभावित नहीं है, वैकेंसी जैसे चल रही है वैसे चलेगी। लेकिन इन्होंने बात कहते हुए साफ साफ यहाँ पहले ही बोल दिया होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम मतलब टीआरई को समय से रोकना, ठीक है, होल्ड कर देना, ये दूसरी चीज़ हो गई। मतलब अगर हम टीआरई को रोकते हैं, एग्जाम को रोकते हैं तो दूसरी चीज़ हो गई। आप ये ना समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड वालों को मत भर्ती करिए इसलिए हम रोक रहे हैं, ठीक है, एग्जाम को, तो कुछ ना कुछ आपको संकेत दिख रहा होगा। और उन्होंने क्या कहा है साफ साफ, द सेम कांट बी सेट फॉर लेटर। तो आप बड़ी बात यहाँ समझ सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि बाद में क्या होगा मेरे को नहीं मालूम है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बाद में इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगर बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया कि बीएड वालों को न रखा जाए पीआरटी में, आप एग्ज़ाम क्यों कराए, एग्ज़ाम से रोकिए, एग्ज़ाम मत कराइए, फिर से नया नोटिस लाइए कि बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, बीएड वालों को मत दौड़ाइए, मत एग्ज़ाम कराइए, ठीक है, ये सब इनके कहने का मतलब है कि बाद में क्या होगा मेरे को पता नहीं है। साथ ही इन्होंने क्या कहा है, शुभकामना भी दिया है संदेश के माध्यम से कैंडिडेट्स को। कहा है कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग अजम्पशंस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। जो कैंडिडेट हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए अपने उज्जवल भविष्य के बारे में कि इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। मतलब इस सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है तो कैंडिडेट को खुद ही सोचना है कि आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या आगे समस्याएं आ सकती हैं, इसमें मैं आगे कुछ नहीं कह सकता, ना ही कर सकता हूँ। तो अगर किसी भी तरह से ये एग्ज़ाम को रोकते हैं, जैसा कि आपको पता है 24, 25, 26 3 डेट में एग्ज़ाम है, जो कि पहले 27 भी था, उस डेट को कम करके 24, 25, 26 किया गया। तो अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ट्वीट करके भी तुरंत बताया गया थोड़ी देर पहले कि इस तरह से हम एग्ज़ाम अगर कहीं रोक रहे हैं तो बीएड वाले ये ना सोचे कि उनके कारण हम रोक रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते बीएड वालों का। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम को रोकते हैं तो क्यों नहीं ब्लेम जाएगा, डायरेक्ट सीधे जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की बात को अभी कह रहे थे कि हम प्रभावित नहीं हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं हम प्रभावित नहीं हैं। अगर किसी तरह का इस तरह का फैसला होता है कि बीएड वालों को टीआरई में शामिल नहीं किया जाता है तो सीधे सीधे ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से प्रभावित हैं। जैसा कि ये बात लिखना कि प्रभावित नहीं है, ये कदापि सत्य यहाँ पे दिखता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। फिलहाल अभी आगे और भी अभी समय बचा हुआ है, शेष है, जब तक कि आपको 23 तारीख एक लास्ट डेट होगा, 23 आप मान सकते हैं 24 तारीख भी, ठीक है, कभी भी एग्ज़ाम का ऐसे पोस्टपोन आपको न्यूज़ आया होगा तो एक दिन पहले तक या एग्ज़ाम जिस दिन है उस दिन भी पोस्टपोन का आपको न्यूज़ मिल जाता है, ठीक है। तो अभी कुछ दिन शेष है, अभी रोज़ देखते हैं इनके ऊपर क्या प्रेशर है या किस तरह से ये आगे काम कर रहे हैं, आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इनके बारे में ये सोचना कहें कि इसके पहले ये अपनी बात पे अडिग थे, अब अपनी बात से पलट रहे हैं, तो अभी इनके ऊपर ये अंदाज़ा लगाना कि क्या कर सकते हैं, तो 50-50 का चांस है, किसी भी तरफ जा सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ या तो बीएड वालों की तरफ। आपकी क्या राय है इस मैटर पे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।